हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर मिली है कि गुकेश ने फाइनली लीड ले ली है इस फीडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 में। और बहुत ही अच्छा गेम खेला, बहुत रिस्क वो लगातार ले रहे हैं सारे गेम्स में, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और आज जब कन्वर्ट हुआ तो ऐसा कन्वर्ट हुआ कि अपोनेंट ने ऐसा ब्लंडर किया कि बहुत ही आसानी से ये गेम वो जीत गए। और इस मैच की एक खास बात मैं बताऊंगा कि जब मैं ये गेम देख रहा था तो मैंने देखा कि ये पोजीशन कुछ देर पहले मैंने देखी थी जब गुकेश ने नाइट A1 खेला था। एंड मैंने इमेजिन किया था कि ये पोजीशन में क्वीन इंटू C6 जैसा सेक्रीफाइस आ सकता है फ्यूचर में। और जब मैं थोड़ी देर के बाद जब मुझे खबर लगी कि ये गेम गुकेश जीत गए हैं और मैंने दोबारा से जाकर देखा कैसे जीते, तो मैंने देखा कि ये वही चाल थी जो मैंने सोची थी उस समय। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया यहाँ पर हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कुछ कहानी बना रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सचमुच ऐसा सोचा था। चलिए गेम को देखते हैं कैसे ये गेम शुरू हुआ। होप ये गेम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका एनालिसिस हम काफ़ी डीप करने वाले हैं, काफ़ी स्लो करने वाले हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। गुकेश खेल रहे हैं वाइट से और ब्लैक से खेल रहे हैं डिंग। नाइट F3 से शुरुआत की है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग जो है गुकेश ने यहाँ पर देखी हैं, यहाँ पे शुरुआत की है। और D5 से इन्होंने खेला है C4। सो काफ़ी रिस्क ले रहे हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बराबर जो है इनके डिंग की प्रिपरेशन को यहाँ पर देखते हुए। और बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ रिवर्स बेनोनी जैसा यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने खेला है B4। सो ये मूव ही इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही फाइटिंग मूड में है और करो या मरो की चेस खेलना चाहते हैं। गेम को फटाफट से थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। C5 और E3, कुछ कुछ मॉडर्न बेनोनी का जो गेम्बिट आता है उसी तरीके से ये खेला जा रहा है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये बैंको गेम्बिट का रिवर्स वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो A3, देन बिशप G4 और E into D4, C into D4। अब यहाँ पर गुकेश ने फिर मैं जब गेम देखा, मैं बीच बीच में गेम देखा, पूरा गेम नहीं देख पाया, तो H3 मूव मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इस बिशप को हटाइए या तो जो है इसको मार लीजिए। सो यहाँ पर टू बिशप एडवांटेज भी हो गया बिशप टू F3 के बाद। बट पोजीशन काफ़ी क्लोज है और ब्लैक को काफ़ी चांसेस है कि वो यहाँ पर बाइंड कर सकता है, पोजीशन को ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी कि क्वीन साइड मेजोरिटी है, जिसका फ़ायदा जो है यहाँ पर उठा सकते हैं गुकेश। देखते हैं कि गेम में क्या हुआ। इन्होंने D3 खेला। कंप्यूटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था कि सॉरी, इस पोजीशन पे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा था कि C5, जो कि आइडिया मुझे भी अच्छा लगा, बट कि इस बिशप को निकाल सकते हैं। बट ये D3 बहुत ही नेचुरल सी मूव थी। सो ये मूव में कोई भी बुराई नहीं थी, बट डिंग ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेला A5, क्योंकि जैसे ही आप इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे आपके पास चांस है कि आप अपने नाइट से जो है इस पोजीशन को काफ़ी ब्लॉक कर सकते हैं। सो नाइट अटैक और डिफेंस दोनों जगह काम आएगा। और ये क्वीन साइड की जो पॉन मेजोरिटी थी उसको आसानी से होल्ड आपने कर लिया है। ओके, सो इन्होंने खेला नाइट D7, G3, 4 है लगभग लगभग इस बिशप को एक्टिवेट करना है। तो ये डायगनली इसके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई इसको सबसे लॉन्ग डायगनल पे रखा जाए। सो नाइट C5 जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बिशप G2, देन नाइट टू नाइट FD7। सो कैसल्स यहाँ पर नाइट B3 जैसी मूव्स भी ये ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि उनसे कुछ होगा। देन नाइट E5। सो इनका टारगेट जो है D3 पर ही है, क्वीन F4। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि D3 वाला पॉन ये मार सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है कि D3 वाला पॉन मार पाएंगे। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलेगा कि अगर ये यहाँ पर नाइट से इसे मारने तो क्या होगा। तब हम खेल सकते हैं क्वीन E4, B7 को हमने टारगेट किया हुआ है। देन नाइट वापस यहाँ जाएगा, देन वी कुड प्ले द क्वीन D4। सो ये पोजीशन थोड़ी सी ओपन अप हो गई, ब्लैक भी थोड़ा सा पीछे है डेवलपमेंट में। एंड ऐसा लग रहा है कि वाइट का बिशप भी जो है इस डायगोनल से ओपन हो गया है। सो काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है, अच्छी पोजीशन है। चलिए गेम की तरफ चलते हैं। सो गेम में इन्होंने खेला है रुक D8 और D3 वाले पॉन को अब जो है मारने की तैयारी हो रही है। सो रुक D1 एंड G6। अगेन इन्होंने जो है D3 वाले पॉन को नहीं मारा है। D3 वाले पॉन को अगर मारते तो क्या होता है, यहाँ पर रुक इंटू D3 पॉसिबल है, क्योंकि ये नाइट यहाँ पर पिन है। सो अभी ये पॉन बचा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। G6 इन्होंने खेला A4 बचाते हुए अपने बिशप को A3, नाइट को A3 पे निकालने की तैयारी। H5, बिशप S6 की तैयारी है।
अगर आप केयरफुल नहीं है तो बिशप h6 यहाँ पर आ सकता है। तो b6 थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्वीन को, एंड क्वीन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वीन d6 बचाना ही है उसे। देन बिशप a3, थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि दोनों नाइट्स को जो है इन्होंने पिन कर लिया है। b7 वाला पॉन जो है अगर मर गया तो ये b6 वाला पॉन काफ़ी जल्दी आगे जा सकता है। थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं तो क्वीन h6, बट ये ध्यान देना होगा कि कहीं क्वीन ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि क्वीन के पास काफ़ी कम स्क्वायर्स हैं चलने के लिए। सो बिशप टू c5 एक अच्छी मूव खेली यहाँ पर, ताकि क्वीन को e4 का स्क्वायर मिल जाए। क्वीन c5 देन क्वीन e4, ये मिल गया। ये अगर b6 पॉन लेते हैं तो हमें भी b7 का पॉन यहाँ पर मिल सकता है। तो नाइट c6 बचाया उस पॉन को, अब b6 वाले पॉन को मारने की तैयारी है। सो नाइट a3 देन क्वीन d7। अगेन अगर आप इस पॉन को मारते हैं सो प्रॉब्लम ये है कि रुक कोई सा भी रुक जो है, मोस्ट प्रोबेबली रुक fd1 आएगा, fb1 देन b7 वाले पॉन को ये मार सकते हैं। सो रुक d7 उसे डिफेंड किया। नाइट c2, इन्होंने d4 वाले पॉन पर प्रेशर डाला। देन क्वीन टू b6, फाइनली पॉन डाउन है बट पोजिशन सीम्स टू बी ओके, अच्छी लग रही है यहाँ पर। सो रुक b1, नेचुरल मूव्स खेलने हैं यहाँ पर। कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है रुक b1, बट ये मूव बहुत ही नेचुरल है। सो क्वीन c7 एंड रुक b5, सो ये रुक अच्छा एक्टिव हो गया है, दोनों रुक जो है b5 पे आ सकते हैं। देन कैसल्स, देन नाइट a1। सो एक्चुअली मैं इस पोजीशन पे ही सोच रहा था कि शायद ये रुक d1 आ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर लाइक रुक b1 आ सकते हैं, रुक fb1, और अगर ये रुक यहाँ पर लाते हैं तो क्वीन इनटू c6 जैसा सेक्रीफाइस यहाँ पर हो सकता है, मैंने यहाँ पे इमेजिन किया था। देन नाइट a1 के बाद भी मुझे यही लग रहा था कि ये जो है c5 पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे थे। कोई b3 से, नाइट b3 से दोनों जगह पर प्रेशर बन रहा है। तो कुल मिला के b7 एक टारगेट है यहाँ पर जिसको भुनाया जा सकता है। देन नाइट b3, इंटेंशन अपने क्लियर नहीं कर रहे। b7 को अभी तक टारगेट किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि नाइट भी जो है आ रहा है। देन रुक यहाँ पर लेके आने वाले हैं, और अब मुझे लग रहा है कि इन्हें मौका मिल गया है। ब्लैक को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, और जैसे कि डिंग शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हर गेम में, तो यहाँ पर जो है अभी तक हम लोग केवल लगभग 26 मूव्स ही हुए हैं यहाँ पर लगभग, और उनके पास केवल 8 मिनट बचे हुए हैं, और गुकेश के पास 14। तो ये क्लासिकल गेम में यही अच्छी बात होती है कि आप काफ़ी टाइम ले सकते हैं, बट चूंकि शुरुआत में इंक्रीमेंट नहीं है तो आपको काफ़ी जल्दी खेलना पड़ता है। ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट थिंग है, क्योंकि मोस्टली जब हम लोग भी खेला करते थे तो 40 मूव्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। लगभग 30 मूव के पास पहुंचते तक आपका सारा टाइम जो है ख़त्म हो जाता था। तो चलिए गेम कैसे एंड हुआ ये भी देख लेते हैं। e6, तो नाइट c5, दैन रुक e7, बचाना ही है उसे। दैन रुक fb1, और फाइनली b7 पे अब काफ़ी सारे प्रेशर हैं, एंड यहाँ पर ही पता नहीं कैसे इन्होंने गलती की, लग रहा है बहुत ही कैजुअली इन्होंने मूव खेल लिया, एंड केवल 30 सेकंड यहाँ पर लिए हैं, और ये यहाँ पर ब्लंडर हो गया। दैन क्वीन टू c6, तो ये पोजीशन हालांकि आप लोगों ने सभी ने देख ली होगी। तो इस गेम को हम लोगों ने एनालिसिस किया, कैसा लगा आपको? आप प्रीवियस गेम्स भी इसके देख सकते हैं। हालांकि हम पूरे गेम्स को नहीं एनालिसिस कर पाए, पर हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें एनालाइज कर लें और आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब पर लेकर आएँ। सो गुकेश ने बढ़त बना ली है, सबसे अच्छी खबर यही है, और मुझे लग रहा है कि अब इनके जीतने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम गेम रह गए हैं, केवल 3 ही गेम रह गए हैं। तो 3 ड्रॉ की ज़रूरत है केवल गुकेश को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए भी। सो कैसा लगा ये गेम ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।